हाय डेवलपर्स, मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे टॉप 20 जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन कुछ ऐसे रहेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो वो आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारी वेबसाइट है programmingpath.in, आप उसको ज़रूर विजिट करें, जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के अलावा PHP, MySQL, jQuery, कोडिंग नाइटर और रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, इन सभी की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी तैयारी जो होगी वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। और एक गुड न्यूज़, जो हमारी जावास्क्रिप्ट की ई बुक है वो लॉन्च हो चुकी है। तो आप उस ई बुक को हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं, या फिर साथ ही साथ आप जो अमेजन है, अमेजन पे जा करके आप जो हमारी ई बुक है उसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है। जो अमेजन की जो ई बुक की लिंक होगी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वहां पे इसको जरूर चेक करें। काफी कम प्राइस पे हमने ये ई बुक को लॉन्च किया है, जहां पे आपको काफी अच्छे अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आप एक बार जा करके, चाहे अमेजन से हो चाहे हमारी वेबसाइट से हो, आप जो हमारी ई बुक है उसको जरूर परचेस करें। ठीक है। तो आइए हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होता है? तो जावास्क्रिप्ट जो होता है वो उसको हम लोग एक हाई लेवल सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, या फिर हम लोग इसको आप कह सकते हैं क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी होता है, या कहीं कहीं इसको सर्वर साइड लैंग्वेज बोला जाता है, या फिर इसको हाई लेवल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। ठीक। जिसका यूज किया जाता है वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। मोस्टली जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है जो हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स होते हैं उनको डेवलप करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स टाइप के फीचर क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मैप होता है, 2D या 3D ग्राफिक्स होता है, वीडियो होता है। इन सभी के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। और हम लोग और भी बहुत सारे फीचर बनाने में इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, या फिर डेटा को वैलिडेट करने के लिए। ये तो हमारे सब कुछ नॉर्मल है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो इन सभी के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट में जो डेटा टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? पहला है नंबर, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा बुलियन, चौथा ऑब्जेक्ट, पांचवा अनडिफाइंड, और जो लास्ट है छठा वो है नल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ECMAScript। तो ECMAScript का यूज किया गया था, या फिर आप कह सकते हो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में। तो इसको हम लोग ES6 या फिर ECMAScript 6 भी बोलते हैं। तो जो हमारा ECMAScript 6 होता है, ये 2009 में जो ECMAScript 5 आया था उसके बाद से ये सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट अपडेट है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो होता है वो हर बार कोई ना कोई नया अपडेट लाते रहता है। तो जो 2009 में जो जावास्क्रिप्ट ने अपडेट लाया था जिसको हम लोग ES5 बोलते हैं, और 2006 में जो वर्जन आया ES6, उन दोनों के बीच में काफी बड़ा अंतर था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, न्यू फीचर्स इन ES6। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से नए फीचर हैं। लेट कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड, एरो फंक्शन जिसको हम लोग फैट एरो भी बोलते हैं, फॉर या ऑफ, मैप ऑब्जेक्ट, सेट ऑब्जेक्ट, क्लासेस, प्रोमिसेस, फंक्शन रेस्ट पैरामीटर, और एरे डॉट फॉर्म। और भी बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, लेकिन ये आप कह सकते हो कि ये कॉमन यूजेस फंक्शन है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट जावास्क्रिप्ट एरे मेथड। तो जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से एरे के जो मेथड होते हैं या फिर एरे का जो फंक्शन होते हैं जिनको हम लोग वाइडली यूज करते हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेंथ है, प्रोटोटाइप है, रिवर्स है, शॉर्ट है, पॉप है, शिफ्ट है, पुश है, और अनशिफ्ट है। ये कुछ हमारे कॉमन मेथड होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। ये सभी एरे मेथड होते हैं। इनका डिफिनेशन आप आगे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट यूनिट टेस्टिंग। तो जावास्क्रिप्ट में यूनिट टेस्टिंग क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट रन कर रहे होते हैं, तो हमारे ब्राउजर में सारे फंक्शन जो हमने लिखे हैं जावास्क्रिप्ट के वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं। इसी चीज को चेक करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूनिट टेस्ट का यूज करते हैं।
अगला क्वेश्चन है व्हाट आर सम इम्पॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे जो पॉपुलर फ्रेमवर्क है यूनिट टेस्टिंग के लिए वो कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं पहला है यूनिट डॉट जेएस, अगला क्यू यूनिट, अगला है जैस्मिन, फोर्थ नंबर है कर्मा, फिफ्थ है मोचा, सिक्स है जेस्ट और लास्ट है एवीए। ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग मतलब कि आप कह सकते हो कि हम किसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं लेकिन वो वेरिएबल अभी वहां पे ना ही डिफाइन है ना ही डिक्लेयर है, और जब हम लोग उसको यूज कर लेते हैं या फिर जब हम लोग उसको एक्सेस कर लेते हैं उसके बाद हम लोग उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट होस्टिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक्स इजिकल टू 10, हमने अभी एक्स को कहीं डिफाइन नहीं किया, उसके बाद सीधा हम उसको यहाँ पे एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके बाद अगर हम इसको यहाँ क्या कर रहे हैं डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अगर हमने इसको कॉन्स्ट में डिक्लेयर किया तो भी हमें एक एरर आता है, अगर हमने उसको लेट में डिक्लेयर किया तो भी हमें एरर आता है, लेकिन जब हमने उसको वैर में डिक्लेयर किया तो हमें कोई एरर नहीं आ पा रहा है, मतलब कोई एरर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जावास्क्रिप्ट होस्टिंग जो होता है हम लोग लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक। अगला क्वेश्चन है इज जावास्क्रिप्ट स्टैटिकली टाइप्ड और डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टैटिकली टाइप और डायनेमिकली टाइप होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वेर ए इज इक्वल टू 23 और वेर ए इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे वेर एक मतलब ए क्या हुआ, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं ए, और ए में हम लोग कोई भी मतलब वैल्यू असाइन कर सकते हैं, फिर चाहे वो स्ट्रिंग हो, फिर चाहे वो बूलियन हो, नंबर हो, या फिर किसी टाइप का भी हम लोग उसमें वेरिएबल मतलब वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि जो हमारे वेरिएबल है वो किस टाइप का होना चाहिए। आपने किसी और जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक शायद जावा में ऐसा कुछ है कि जब भी हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हम लोग वेरिएबल बनाने के साथ ही हम लोग उसका टाइप डिफाइन कर देते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप के वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। अगर हमने वेरिएबल को स्ट्रिंग बना दिया तो वो केवल स्ट्रिंग को ही लेगा, वो नंबर को नहीं लेगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं, मतलब अगर हम लोग किसी वेरिएबल को बनाने के बाद अगर हम उसको डिफाइन कर दे कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का है, ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्टैटिकली टाइप और डायनेमिकली टाइप। तो जो हमारा अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि जो हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या है। तो जावास्क्रिप्ट जो होता है वो हमारा डायनेमिकली टाइप्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ती है वेरिएबल को डिफाइन करने की कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का है, स्ट्रिंग है या फिर बूलियन या फिर नंबर है। ठीक। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हायर ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या करता है, मतलब इसमें ये क्या होता है कि एक्सेप्ट फंक्शन एज पैरामीटर एंड रिटर्न फंक्शन। मतलब ये जो फंक्शन होता है ये किसी दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर लेता है और रिटर्न करता है एज ए न्यू फंक्शन। ठीक, आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन क्या होता है। तो जो हमारा कॉलबैक फंक्शन होता है फंक्शन दैट इज पास्ड इनटू अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास किया जाता है। ठीक, या फिर हम लोग किसी दूसरे एग्जांपल में कह सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जो कि रन करता है किसी दूसरे फंक्शन के फिनिश होने के बाद, या फिर किसी दूसरे फंक्शन का जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ही ये फंक्शन हमारा रन करता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलबैक फंक्शन। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एरो फंक्शन। तो जो हमारा एरो फंक्शन होता है उसको इंट्रोड्यूस किया था ECMAScript 6 में। ठीक है, और जो हमारा एरो फंक्शन होता है आप कह सकते हो कि वो एक शॉर्ट सिंटैक्स होता है जो हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है। अगर उसे कंपेयर करें तो ये हमारा शॉर्ट सिंटैक्स होता है। इस फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो फंक्शन होता है, मतलब जो हमारा नॉर्मल जो फंक्शन होता है, ठीक है, उसको हम लोग एज ए एक्सप्रेशन यूज करते हैं। और जो हमारा एरो फंक्शन होता है, मतलब इसको हम लोग फैक्ट एरो फंक्शन ही बोल सकते हैं। इस फैक्ट एरो फंक्शन में हमें रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हमारा स्टेटमेंट कीवर्ड सिंगल लाइन का हो, और अगर सिंगल लाइन का कोड है तो ना हमें रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत पड़ती है और ना ही हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत पड़ती है। ठीक, आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फंक्शन एंड एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट।
तो जो सबसे पहला डिफरेंस वो ये है कि हम जो हमारा फैट एरो फंक्शन है या फिर जो एरो फंक्शन है उसको हम लोग एज ए कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फैट एरो फंक्शन में हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हम लोग किसी फंक्शन में जावास्क्रिप्ट में अगर हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन को उसको एज ए मतलब यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा नॉन कंस्ट्रक्ट जो हमारा एरो फंक्शन होता है इसका अपना कोई भी दिस कीवर्ड नहीं होता। ठीक। और जो लास्ट है वो ये कि जो हमारा एरो फंक्शन होता है उसमें हम लोग डुप्लीकेट नेम पैरामीटर को पास नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रियल नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का रियल नेम क्या है? तो जावास्क्रिप्ट का रियल जो सबसे पहला नेम था वो था मोचा। ठीक है। जिसको बनाया था जो नेटस्केप के फाउंडर हैं मार्क एंडरसन। ठीक है। और सितंबर 1995 में इसको हम लोग बोलते थे लाइव स्क्रिप्ट। अब उसके कुछ ही महीने बाद दिसंबर 1995 में ही जो हमारा जो सन माइक्रो सिस्टम है उसने इसको ट्रेडमार्क कर लिया और इसका नाम हो गया जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड वैल्यू एंड नल वैल्यू। तो अनडिफाइंड मतलब कि वही कि हम किसी वेरिएबल को एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो वेरिएबल हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो हो गया हमारा अनडिफाइंड वैल्यू। और नल मतलब कि वो वेरिएबल तो है लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो नल हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नल वैल्यू। आप यहाँ पे एग्जाम्पल दोनों में देख सकते हैं, ये हो गया हमारा अनडिफाइंड और ये हो गया हमारा नल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू एक्सेस हिस्ट्री इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में हिस्ट्री को एक्सेस करने के लिए हम लोग विंडो डॉट हिस्ट्री नाम का जो स्टेटमेंट होता है हम लोग उसका यूज करते हैं। इसमें हम लोग को क्या कर सकते हैं कि जो हमारा प्रीवियस और जो नेक्स्ट यूआरएल है होता है हम लोग इसको आसानी से इसमें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिजाइन पैटर्न इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में डिजाइन पैटर्न जो होता है वो क्या होता है? तो डिजाइन पैटर्न जनरली यूज किया जाता है मतलब किसी जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट पहले जमाने में क्या होता था कि जब भी हम कोई डेवलपर अगर कोई जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा है तो उस समय फ्रेमवर्क नहीं होता था। तो जब फ्रेमवर्क नहीं होता था तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि हमें पता नहीं होता था कि हमें जावास्क्रिप्ट में क्या स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। कोई भी कुछ भी स्ट्रक्चर फॉलो कर लेता था, कुछ भी प्रोजेक्ट बना देता था। लेकिन कुछ समय बाद जावास्क्रिप्ट मतलब एक डिजाइन पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया और ये लगभग हर ही मतलब जितने भी हमारे आप कह सकते हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबने इसको एक्सेप्ट किया। मोस्टली ने एक्सेप्ट किया कि कितने टाइप के डिजाइन पैटर्न होने चाहिए और प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से डिजाइन पैटर्न को यूज करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने टाइप के डिजाइन पैटर्न होते हैं। कंस्ट्रक्टर, मॉड्यूल, रिवेलिंग, सिंगलटन, ऑब्जर्वर, मीडिएटर, प्रोटोटाइप, कमांड, फैकेड, फैक्ट्री, मिक्सिंग, डेकोरेटर और फ्लाईवेट, ये सभी हमारे डिजाइन पैटर्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सिंगलटन क्लास इन जावास्क्रिप्ट। तो सिंगलटन क्लास जो होता है वो ऐसा क्लास होता है जिसको हम लोग केवल एक ही बार इंस्टेंस बना सकते हैं और दोबारा जब इसका इंस्टेंस बनाएंगे तो हमें एरर आएगा। मतलब हम लोग क्लास का क्या बनाते हैं और मतलब उसका इंस्टेंस बनाते हैं ना उसको उसके एक्सेस करने के लिए क्लास को। तो सिंगलटन क्लास वही होता है कि इस क्लास का मतलब जिस क्लास को हमने सिंगलटन डिफाइन कर दिया तो उसके बाद उस क्लास का हम लोग केवल एक ही बार इंस्टेंस बना सकते हैं, हम लोग उसका मल्टीपल इंस्टेंस नहीं बना सकते और इसका यूज किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज से। तो ऐसे क्लास को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन क्लास। अगला क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज इन ब्राउजर। तो ब्राउजर में कितने टाइप के स्टोरेज होते हैं? तो कुकीज, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, इंडेक्स डीबी, वेब एसक्यूएल और कैशे स्टोरेज, इतने टाइप के स्टोरेज होते हैं हमारे ब्राउजर में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अनडिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड। तो अनडिफाइंड मतलब वही जैसा हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं देखते आ रहे हैं कि अनडिफाइंड मतलब कि एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम लोग एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, वो वेरिएबल सिस्टम में एग्जिस्ट तो करता है लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, वो हो गया हमारा अनडिफाइंड। और नॉट डिफाइंड मतलब कि हम लोग किसी ऐसे वेरिएबल को एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि वेरिएबल हमारे सिस्टम में या फिर हमारे मेमोरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर वो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें देता है रेफरेंस एरर
ठीक है, नॉट डिफाइंड। और अगर वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है लेकिन उसमें वैल्यू नहीं है तो वो देता है हमें एरर अनडिफाइंड का। अगला क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्टर इन जावास्क्रिप्ट। तो कितने टाइप के सिलेक्टर होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, आईडी, क्लास और एल डिव h1, ये सब हमारे क्या है, सिलेक्टर ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लैट इन जावास्क्रिप्ट। तो जो हमारा फ्लैट होता है, मतलब ये क्या होता है कि एक इनबिल्ट एरे मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में, जो कि क्या करता है कि जो भी हमारे सब एरे होते हैं उन सभी सब एरे को कंबाइन करके हमें एक न्यू एरे रिटर्न कर देता है। ये होता है हमारा फ्लैट। ठीक। पहला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो पहला है एरे, दूसरा क्यू, तीसरा लिंक लिस्ट, चौथा ट्रीज, पांचवा ग्राफ्स और जो हमारा आखिरी है वो है हैश टेबल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वी क्लोन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। मतलब कितने टाइप से हम जावास्क्रिप्ट में क्लोन को बना सकते हैं। तो तीन तीन टाइप से हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्लोन को क्रिएट कर सकते हैं, फिर क्लोन को बना सकते हैं। ठीक। पहला है हमारा स्प्रेड ऑपरेटर, दूसरा है असाइन मेथड, ठीक, तीसरा है जेसन डॉट पार्स। आप यहाँ पे उसका एग्जांपल देख सकते हैं, ये हो गया हमारा स्प्रेड ऑपरेटर, ये हो गया हमारा असाइन कीवर्ड, ये हो गया हमारा जेसन जेसन सॉरी ये हो गया हमारा जेसन डॉट पार्स। तो इतने तीन तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट का क्लोन बना सकते हैं। ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में लिखें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके के और वीडियो बनाने के लिए। और भी जो भी हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे तो उसमें भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इसी टाइप के एक वीडियो ऐसा बनाया जाए जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चन को कंबाइन कर सकें और एक ही वीडियो में हम लोग उन सभी क्वेश्चन को कैप्चर कर सकें। ठीक है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।